नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल संडे मॉक मैथ सॉल्यूशन कर रहे होंगे, जहां पर हम लोग मैथ्स के 25 प्रश्नों का सॉल्यूशन एक बेस्ट अप्रोच के माध्यम से देखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दुकान 3 से होने वाली माल की बिक्री के संगत वृत्तखंड के केंद्र कोण का माप कितना होगा? टोटल कितना डिग्री होता है? 360। ठीक है, 360 डिग्री। 360 डिग्री। दुकान थ्री मीन 25%। टोटल परसेंट कितना? 100। यानी 100% की वैल्यू 360 हमें निकालेंगे 25। ठीक है, 25 तो कुछ 100, 4 9 36 मीन्स 90 डिग्री। डन। आंसर 90 इज करेक्ट, मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। डन। अगला प्रश्न। 23 की पावर 32 को 529 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। 23 की पावर 32 529 से डिवाइड करना। 23 की पावर 32 को 23 की पावर 2 लिख सकते हैं, इंटू 23 की पावर 30। ठीक है नहीं, बटे इसे डिवाइड 529 से हमें इसको डिवाइड करना है। मीन 23 का स्क्वायर कितना? 529। ठीक है, 529 से 529 कैंसिल आउट हो जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। मीन्स 0 इज करेक्ट आंसर। ठीक है नहीं। वैशाली 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार द्वारा निश्चित दूरी तय करती है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल साइकिल द्वारा कुछ उसी मार्ग से अपने मूल स्थान पर लौट आती है। मीन्स जाने आने में डिस्टेंस सेम है, यदि पूरी हुई यात्रा में उसके द्वारा लिया गया समय 2 घंटे 24 मिनट है तो कुल दूरी कितनी होगी? तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था? दूरी इक्वल मीन डिस्टेंस इज इक्वल टू टू पहली स्पीड S1 इंटू दूसरी स्पीड S2 बटे दोनों स्पीड का सम S1 प्लस S2 इंटू टोटल टाइम इन टी मीन टोटल टाइम। दूरी हमें निकालें, डी इक्वल टू टू पहली स्पीड 50 और दूसरी 10। 50 गुणे 10, इनका सम कितना आएगा? 60। एंड टोटल टाइम कितना थी? 2 घंटे 24 मिनट। 2 घंटे एंड 24 सही, 24/60। ठीक है नहीं, इसको भी घंटे में मिनट को चेंज कर लेंगे। ठीक है नहीं, सॉल्व कर लेंगे इसको। 10 छक्का 60। डन। 6 चौको 24, 6 दाम में 60। यहाँ पे 6 आया। 2 दूनी 4, 2 पंची 10। सो कितना आ जाएगा? 2 3 6, 50/3 गुड़े 5 दूनी 10, दोबारा बटे 5, 3 चौक 12, 5 दाम 50 मीन 10 चौक 40 किलोमीटर। आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न। एक चुनाव में दो प्रत्याशी को प्राप्त मतों का अनुपात 2:9 है। यदि जीते हुए प्रत्याशी को इतने वोट प्राप्त हुए तो डाली गई कुल मत, तो यह विनर कौन सा होगा? आप बता सकते हैं। ज्यादा वोट किसको? 9 यूनिट वाले को। यह टोटल वोट का देखें तो 11 यूनिट है। ये 9 की वैल्यू इतनी दी, 9 8 4 3 2 1, किसकी वैल्यू? 9 की। निकालना किसकी? टोटल वोट मीन 11 की वैल्यू इंटू 11। सॉल्व कर लेंगे। 9 1 जा 9, न करने का 0, 9 9 81, बचा 3 9 3 27, बचा कितना? 6 बचा ना। 9 छक्का 54, 9 37, 9 छक्का 54, 8 बचा 9 9 81 इंटू 11। मल्टीप्लाई कर लेंगे। 11 9 99 का चलेगा 66 6, सॉरी 66 9 75 का 5, अभी में 5 9 है। 11 3 33 7, 40 का 0, 11 9 99 4, 103, 11 0 0 एंड 10 का 0, 11 के 11 और 1 12, मीन्स 12 0 30 9 5 9। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न। पी क्यू तथा आर का औसत भार 58 किलोग्राम है। यदि पी और क्यू का औसत भार 54 किलोग्राम है तो क्यू और आर का औसत भार 48 किलोग्राम है तो क्यू का भार ज्ञात करें। तो यहाँ से हम इजीली जा सकते, कहते पी प्लस क्यू प्लस आर कितना आएगा? इंटू 3, 8 3 24, 3 बचे 15 तो 17 एंड पी प्लस क्यू कितना आएगा? पी प्लस क्यू, जब एवरेज 54 है तो उनका सम इंटू 2, 54 2 108 एंड क्यू प्लस आर कितना आएगा? क्यू प्लस आर 40 96। हमें निकालना क्यू का भार। क्यू का भार निकालने के लिए किसी एक जोड़ी की वैल्यू इसमें पुट कर दो। अगर इकाई के अंक से जाना चाहें तो जा सकते हैं, क्योंकि सभी के इकाई के अंक चेंज है। ये पी प्लस क्यू की वैल्यू यहाँ पुट करें तो आर की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा? इकाई का अंक ये 8 हो जाएगा, माइनस का 8 बचेगा 6। आर के इकाई का अंक 6 आ जाएगा। अगर यहाँ इकाई का अंक 6 पुट करेंगे तो इधर माइनस जाएगा तो लास्ट में 0 आएगा। जब 6 माइनस इसमें होगा तो लास्ट में इकाई का अंक 0 आएगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी करेक्ट। अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे तो इसको इसमें पुट करिए, आर की वैल्यू निकालिए, आर की वैल्यू यहाँ पुट करिए, फिर क्यू की वैल्यू आ जाएगी। या पहले पी की वैल्यू निकालिए तो यहाँ
पुट करें तो यहाँ से क्यू की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है नहीं। सो आप लोग इजीली कर सकते हैं, बट इकाई के अंक से जाना इजीली इजीली जा सकते हैं। सो देखते हैं अगला प्रश्न। 45 प्रति किलोग्राम वाली चीनी एंड 52 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण को 55.20 प्रति किलोग्राम बेचने पर 15% का लाभ हो। मीन्स जो मिक्सचर की वैल्यू है ये उसके 115% की वैल्यू, मीन्स 15% प्रॉफिट की वैल्यू। तो हम यहाँ से मिक्सचर की वैल्यू मीन 100% की वैल्यू निकालेंगे। 55.02 किसकी वैल्यू है, 115% की। निकालना किसकी, 100 की। पॉइंट से 2 जीरो खलास हो जाएंगे, 115 से कटेगा, 5 बार ले जाएंगे तो 500 एंड 5 15 × 75 ज़्यादा हो जाएगा। 5 से काट लो पहले, 5 2 9 10, 5 3 15 23 आएगा यहाँ पे। यहाँ 5 1 5, 5 को 20, अब 23 से कटेगा, 23 को ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 23 4 3 12 4 दूनी 8, 92 आएगा। कितना कैरी बचेगा, 23 को 92, 8 18 बचा, 84 हो गया, 23 184 बचा, 4 बार ले गए, ठीक है नहीं। फिर 8 से लास्ट में 4 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई, 8 से 24, 8 में 16, जी हाँ 8 बार ले जाओ। कितना वैल्यू आ जाएगा, 48। मिक्सचर की वैल्यू कितना आएगी, 48। यहाँ से एलिगेशन लगा देंगे, 45 रुपये में 52 रुपये मिक्सचर की वैल्यू 48। यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 में 4:3 आंसर, 4:3 आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। डन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न। एक आदमी कुल 15 रुपये में 15 एक समान वस्तुएं खरीदता है, यदि वह उनमें से प्रत्येक को 1.23 में बेचता है तो उसका परसेंट लाभ। मीन्स अगर 15 वस्तुएं 15 में खरीदता, मतलब एक वस्तु 1 रुपये में, ठीक है नहीं। यहाँ पर एक वस्तु 1.3 में बेचता, एक वस्तु 1 रुपये 23 पैसे में बेचता, तो प्रॉफिट कितना, 23 पैसे का। यही निकाला प्रॉफिट पर 23 पैसे का प्रॉफिट, इस पे 1 पे तो 100 पे कितना, तो आप बता सकते हैं कि कितना आएगा, पॉइंट हटेगा 2 जीरो का लास्ट, मीन 23% आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न। सबसे बड़ी वर्गाकार टाइल्स की भुजा की लंबाई क्या होगी जिसका उपयोग 13.92 मीटर लंबी और 5.22 मीटर चौड़ी टाइल्स की फर्श बनाने के लिए किया जा सकता है। सबसे बड़ी वर्गाकार टाइल्स मीन्स वह हाईएस्ट कॉमन, दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मान लेते हैं, जो दोनों से इजीली निकाला जा सके, एक वर्गाकार टाइल्स की भुजा के रूप में निकाला जा सके। तो यहाँ से साइड कितनी, 13, इसको अगर सेंटीमीटर में चेंज करें 13.92 सेंटीमीटर, सॉरी 1392 सेंटीमीटर, इसको चेंज करें मीन 100 से मल्टीप्लाई 522 सेंटीमीटर। इन दोनों का एचसीएफ निकाला, तो ये ऑप्शन हम इजीली हटा सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू 116 है। जो भी ऑप्शन होगा इन दोनों को डिवाइड करेगा पूरी तरह से। ये 4 का मल्टीपल, ये 4 का मल्टीपल नहीं है, इसको हम लोग हटा सकते हैं, ठीक है नहीं। इन तीनों में से कोई हो सकता है, क्यों, क्योंकि ए इसका मल्टीपल, ए को 74 लिखा है, 8 दूनी 16 इसका मल्टीपल, ए भी इसका मल्टीपल है, 3 बार जाएगा, ठीक है। तीनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। अगर हाईएस्ट कॉमन तो हम अगर देखना चाहें तो इसे इजीली सबसे बड़े से ही चेक कर सकते हैं। पहले इसको चेक करेंगे डिवाइड कर रहा है, इसको चेक, दोनों को अगर डिवाइड करें तो यही ऑप्शन हो जाएगा। अगर ये नहीं करे तो इससे बड़ा ये वाला देखेंगे, अगर ये कर रहा है तीन दोनों को तो ये हो जाएगा, ए भी नहीं हो रहा तो इसको चेक करने की कोई जरूरत भी नहीं है। तो अगर इसको 74 को चेक करना चाहें तो क्या चेक कर सकते हैं, ये कितनी बार जाएगा, 4 8 बार जाएगा, 8 चौक 32 लास्ट में 2, 8 चौक 32, 60 56 नहीं और कम जाएगा, 8 बार तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 3 बार जाएगा, 17 क्या, जी हाँ 3 बार ये पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, 3 बार ये पूरी तरह डिवाइड हो रहा। और अब इसको डिवाइड करके देखें क्या ये डिवाइड हो रहा, इसको लास्ट में कितना 2, 8 बार जाएगा, 8 चौक 32, 8 56, 3 8 क्या, जी हाँ 8 बार जा रहा है, 8 8 5 13, मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 8 बार में इसको डिवाइड कर रहा है, इसको 3 बार में डिवाइड कर रहा है, ठीक है नहीं। ऑप्शन सी इज करेक्ट, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न। ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए की तुलना में 20% कम कार्य कुशल है, बी द्वारा अकेले इस कार्य को करने में कितने दिन का समय लगेगा। 20% की फ्रैक्शन 1/5, यहाँ पे ए भाई साहब एंड बी भाई साहब, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा, बी जो है ए की तुलना में 20% कम है, अगर बी जो है ए अगर 5 है तो इसे 20% का मीन्स 1 कम, 5 पे 1 कम 4 है, कुशल है। जैसे टाइम कितना लगाएंगे, इसका उल्टा मीन 4 अगर ए टाइम लगेगा तो 5 बी टाइम लगेगा, तो ए का टाइम कितना दिया 12, मीन्स 4 यूनिट की वैल्यू 12, मीन्स 1 यूनिट की वैल्यू 3 गुणे 3, तो हमें निकालना बी द्वारा, मीन्स 5 गुणे 3 मीन्स 15 दिन का समय बी लेगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न। 16,000 की राशि पर समान ब्याज की दर से 2 वर्ष में अर्जित हुए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1,000 है, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। इसके लिए फॉर्मूला क्या था, डी इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू R/100 का स्क्वायर, ठीक है नहीं। डिफरेंस कितना दिया 1,000, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 1,000, प्रिंसिपल P राइट मीन्स R का स्क्वायर एंड 100 का स्क्वायर, मीन 2 जीरो एक्स्ट्रा, तो इसको इधर भेज देंगे। अगर सॉरी प्रिंसिपल भी गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दो इसकी, 1 मिनट इसको हटाने का, एंड यहाँ पे 16 के लिखने का, 16 के मतलब 3 जीरो के से 1 2 3 जीरो इधर जाएगा, 4
से काटो 4 चौक 16 एंड 25 चौको 250 आएगा। ठीक है ना, इसको भी दबे दो तो आएगा 2 5 डबल 0 इक्वल टू 4r²। ठीक है नहीं, और इसको 4 से काटेंगे तो कितना आएगा 25, 25 है हमको, तो 25 गुणे 100 लिखेंगे तो 25 चौको 100 4। ठीक है नहीं, इक्वल टू r²। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, 5 यहाँ से 2 यहाँ से 5 दूनी 10 मीन 10%। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, एक दुकानदार अपनी विज्ञापित कीमत पर 20% की छूट देता है और फिर भी 10% का लाभ कमाता है। यदि वह एक वस्तु को 56 का लाभ कमाता है तो उसकी विज्ञापित मीन्स एमपी मार्केट पर यह अंकित मूल्य कीमत क्या होगी। अगर इसको फ्रैक्शन से करना चाहे तो इजीली कर सकते हैं। कैसे, दुकानदार अपनी विज्ञापित मीन्स एमपी पर 20% छूट, अगर एमपी छूट हमेशा एमपी पर दी जाती है, एसपी 20% फ्रैक्शन 1/5, अगर एमपी 5 है तो एसपी कितना हो जाएगा 4, और फिर उसे 10% का लाभ होता है, लाभ हमेशा सीपी पर होता है। 10% फ्रैक्शन 1/10 मीन 10 की चीज 11 में बेचता होगा, यहाँ पे सीपी आ जाएगा 10 की चीज 11 में बेचता होगा, तो इसको इजीली सॉल्व कर लो एंड रेशियो बन जाएगा 4, यहाँ पे 11 55 44 40। ठीक है नहीं, अगर सीपी किसी चीज का 40 था तो एसपी 44 होगा एंड एमपी 55 होगा, तो लाभ दिया है 56, 56 प्रॉफिट है। प्रॉफिट हमेशा सीपी होता है, प्रॉफिट कितना दिख रहा है 4 का प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना दिख रहा है 4, यानी 40 की चीज 44, प्रॉफिट कितना 4 का, इसकी वैल्यू 56, 4 के 4 4 चौक 16, निकालना क्या उसका अंकित मूल्य एमपी में 55 की वैल्यू इंटू 55। अगर ऑप्शन से जाना चाहते हैं जा सकते हो, क्योंकि 11 का मल्टीपल जो भी ऑप्शन 11 का मल्टीपल यहाँ मल्टीपल 14 पंचे 70, 14 पंचे 70 777 मीन 777 आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट। डन, यहाँ से बिना सॉल्व किए जा सकते थे 11 का मल्टीपल। अगला प्रश्न, श्वेता एंड हरीश 28,000 की आय पर एक परियोजना में पूरी पूरी की। इस परियोजना में श्वेता 20 दिन और हरीश 30 दिनों तक काम किया, या तो उनकी दैनिक मजदूरी 5:6 के अनुपात में, तो श्वेता के हिस्से की आय कितनी होगी। दोनों एक दिन में अगर श्वेता 5 रुपये कमाती है तो हरीश जो है 6 रुपये कमाता है। 20 दिन तक श्वेता ने काम किया मीन 20 × 100 रुपये इसके हो गए, एंड 30 दिन तक इसके 3×18 180 रुपये इसके हो गए। दोनों का सम कितना हो जाएगा 280, इसकी वैल्यू कितनी दी है 2800, 280 28,000 की वैल्यू 28,000, 28,000 28 से आएगा तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी कितनी 100। तो निकालना क्या है, तो श्वेता के हिस्से की आय कितनी थी 100 मीन 100 में 100 यूनिट की वैल्यू 100 × 100 10,000। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। डन, अगला प्रश्न, एक्स का मान ज्ञात करना, दोनों समान अनुपात में है, तो जीरो लग पास पास वाले का मल्टीप्लाई दूर दूर वाले का, 0.75 इंटू 8 इज इक्वल टू 2.5 इंटू एक्स, पॉइंट टाइम 10, पॉइंट टाइम 100, 0 0 25 थे 75, 8 24/10, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2.4, ऑप्शन डी इज करेक्ट। डन, अगला प्रश्न, का मान ज्ञात करें। अगर आपने देखा होगा तो सभी के इकाई के अंक चेंज है, तो इकाई के अंक से इजीली जा सकते हैं। ऐसे यहाँ पे 7 4 11, दोनों का सम 7 4 11 का मल्टीपल, सॉरी 11 का स्क्वायर लास्ट में आएगा कितना 1 प्लस, यहाँ पे 4 में से 7 में 14 में से 7 के कितने होती है 7, 7 का स्क्वायर लास्ट में 7 49 9 बटे 4 चौक 16 प्लस 7 49, ऊपर कितना आएगा 9 1 10, लास्ट में 0, नीचे 9 6 15। अब 15 को किससे मल्टीप्लाई करें कि लास्ट में 0 आ जाए, 15 के 15 लास्ट में 5 आएगा, 15 सत्ते 5 सत्ते 35 लास्ट में 5 आएगा, इससे करेंगे तो 0 आएगा, इससे करेंगे तो 0 आएगा, तो ए ऑप्शन होगा या तो ए ऑप्शन होगा। अगर देखा जाए तो ए वैल्यू इससे कुछ ज़्यादा थोड़ी ही बड़ी होगी, तो ए इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सो हम लोग ऑप्शन से जाना चाहें तो इसको 2 को लगा सकते थे, पहले इसको एंड इसको काट सकते थे, तो ए होता या तो ए होगा, तो इकाई के अंक से जाएंगे तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है नहीं, क्योंकि इनके बीच का ज़्यादा अंतर नहीं होगा, डबल या ट्रिपल ऐसे ही इसी के आसपास होगा, 74 टाइम्स या 47 टाइम्स नहीं होगा। ठीक है नहीं, ए बस आपको इसके अंक देखने के लिए दिए गए, क्योंकि यहाँ 74 भी दिख रहा है 47 भी दिख रहा है। ठीक है नहीं, अगला प्रश्न, यह एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 24 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर है, निम्न में इसकी तीसरी भुजा की माप हो सकती है। आपने पढ़ा होगा कि अगर ए बी सी 3 भुजाएं हैं, किन्हीं भी दो भुजाओं का सम तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा। ए प्लस बी बड़ा होगा सी से, या बी प्लस सी बड़ा होगा ए से, या सी प्लस ए बड़ा होगा बी से। ठीक है, हमेशा दो भुजाओं का सम तीसरी भुजा से बड़ा होता है। इन दोनों को सम करेंगे कितना आएगा 30 20 50, जो भी ऑप्शन होगा 50 से कम होगा, तीसरी भुजा जो आएगी वो 50 से कम होगी, तीनों 50 से ज्यादा, हमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न, 6600 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित करें ताकि पहले भाग को 3 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 10% की दर से प्राप्त साधारण, या दूसरे भाग को 4%
के लिए प्रतिवर्ष 9% की साधारण ब्याज प्राप्त साधारण ब्याज बराबर हो, ठीक है नहीं, मीन्स 3%, 3 वर्ष के लिए 10% मीन्स 30%, 9% 4 वर्ष के लिए 9 चौक 36%, दोनों आपस में बराबर नहीं, मीन्स प्रिंसिपल का P1 का 30% एंड दूसरे P2 दूसरी ब्याज का 36% आपस में बराबर होगा। एक से एक है, 6 पंचे 30, 6 4 36, मीन्स दोनों राशि P1 अपॉन P2 इस अनुपात में आ जाएंगे 6/5। अगर P1 6 राशि होगी तो P2 5 होगी। तो हमें बताना क्या है कि एक मिनट पहले भाग, सॉरी दोनों हमें राशि बतानी, मीन्स एक 5 का मल्टीपल है 6 का मल्टीपल, दोनों 6 का मल्टीपल है। यहाँ पे 6 1 का मल्टीपल है, ये हटा दो। जैसे 5 6 7 ये भी दोनों में से एक भी 6 का मल्टीपल है, ये भी हटा दो। या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों का सम 6600 होना चाहिए। तो इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है। 6 5 11 की वैल्यू 6600, 11 6600, इसकी वैल्यू 6 5 11 की, 11 से का 66 मीन 600, इसकी वैल्यू 36,000 आ जाएगी, 3600। इसकी कितनी आ जाएगी 11 6 पंचे 30, 3000, ठीक है नहीं, मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है नहीं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न, 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक धातु के गोले को पिघलाकर प्रत्येक 3.5 मीटर सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोलों के रूप में ढाला जाता है। इस प्रकार प्राप्त छोटे गोलों की संख्या ज्ञात करें। मीन्स अगर इस गोले से ऐसे गोले बनाया जाता है, मीन्स इसका वैल्यूम एंड इसका वैल्यूम आपस में सेम होगा। ऐसे 4/3, बड़े गोले का 4/3 पाई आर क्यूब, आर कितना 10.5, 10.5 का क्यूब। मान लेते एन नंबर ऑफ बॉल्स बनाए जा रहे हैं, कैसे 4/3 पाई एंड इस आर क्यूब के 3.5 का स्क्वायर क्यूब, और कैंसिल आउट, ठीक है नहीं, 10⁵ का क्यूब, सॉरी यहाँ पे क्यूब पॉइंट हटाएंगे 10 आएगा, मीन्स अगर क्यूब हटाएंगे इसकी पावर 3 एंड 1000 30, ठीक नहीं। यहाँ पे एन अगर यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो 35 का क्यूब बटे 30, इससे ए गया। अगर ऑप्शन से जाना चाहें तो जा सकते कैसे, 10⁵ का क्यूब इक्वल टू एन इंटू 35 की पावर क्यूब, सॉरी 35 की पावर क्यूब, मीन्स इसका इकाई अंक 5 आएगा, इसका इकाई अंक एन की वैल्यू क्या रखेगी, इकाई अंक 5 आ जाए, 2 रखेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई इसका तो 5 आएगा, ठीक है। जब क्यूब खोलेंगे तो एन की वैल्यू क्या रखेगी, इकाई अंक 5 आ जाए, तो इसको रखेंगे तो 0 आएगा, इसको रखेंगे तो 0 आएगा, इसको रखेंगे तो 0, क्योंकि सब इवन नंबर, जब 5 को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक 0 आएगा, जो कि हमें लाना कितना 5, क्योंकि इसका क्यूब ओपन करेंगे तो 5 बचे 25, लास्ट 5 आए, 5 बचे 25 125, ठीक है, लास्ट 5 आएगा। इसका ओपन करेंगे तो 5 आएगा, इससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे इकाई अंक 5 आ जाए। तो अगर इन तीनों से मल्टीप्लाई करें तो इकाई अंक 0 आएगा, क्योंकि लाना हमें 5 है। तो हम ए की पॉसिबल वैल्यू 27, मीन्स अगर और नंबर ए की 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, मीन्स एन की वैल्यू कितनी आ गई 27 आंसर, 27 आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। डन। अगला प्रश्न, आपको 2 वर्ष दिए 2018 एंड 2017, बताना क्या दुकान ए की दोनों वर्ष की कुल बिक्री, पहले देख लेते दोनों वर्ष की कुल बिक्री, दोनों 18 180 मीन्स 175 है, और डी के दोनों वर्ष की कुल बिक्री का अनुपात, डी की कुल बिक्री कितनी 8 7 15 मीन्स 150 का अनुपात 25 से काट दो, 25 सत्ते 175, 25 छक्का 150, 7:6। ऑप्शन तो नहीं दिख रहा इसमें, तो ऑप्शन डी होगा ही होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। डन। अगला प्रश्न, ए राम ए पर और श्याम बी पर हैं, वे एक साथ एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में एक दूसरे से मिलने के बाद राम को बी तक पहुंचने में 2 घंटे का समय लगता है और श्याम को ए तक पहुंचने में 8 घंटे का समय लगता है। यदि राम की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा तो श्याम की चाल ज्ञात करें। हम आपको एक फॉर्मूला बताना चाहते हैं, अगर नोट करना चाहते तो कर सकते हैं। एक पॉइंट ए है एंड बी है, एक पॉइंट मानो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी, दोनों एक दूसरे की ओर चलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। एक सपोज यहाँ पॉइंट पे मिलते हैं, इनकी स्पीड S1 है एंड इनकी स्पीड S2। बी भाई साहब मिलने के बाद T1 समय लेते हैं, बी भाई साहब मिलने के बाद T1 समय लेते हैं, ए भाई साहब मिलने के बाद T2 समय लेते हैं। तो जो इनके स्पीड का रेशियो होगा S1/S2 क्या होगा, ए के पास वाली S1 के पास वाली T1 टाइम T1/T2, यही होगा। टाइम आपको गिवन होगा, एक स्पीड गिवन होगी और दूसरी स्पीड निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया, इसी क्वेश्चन में पुट करते सारी वैल्यू। ये मान लेते राम एंड दिस वन श्याम, राम मिलने के बाद एक पॉइंट यहाँ पे मिलते हैं दोनों राम एंड श्याम, बी तक पहुंचने में दो, राम जो बी तक पहुंचने 2 घंटे, यहाँ से मिलने के बाद 2 घंटे समय लेता है, यहाँ तक पहुंचने में 2 घंटे, यहाँ मिला राम इधर जाएगा ना राम, तो 2 घंटे का समय लिए। बी अगर यहाँ मिले तो बी इधर आएगा, मिलने के बाद 8 घंटे का समय लेता है, यानी कि 8। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, S1/S2 रूट ऑफ S1 के पास वाली 8 एंड इसके पास 2, 2 चौको 8, कितना आएगा, स्क्वायर करेंगे 2, क्यूब रूट सॉरी स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 आएगा, तो S1/S2 कितना आ जाएगा 2/1,
यशवंत की स्पीड थी राम की, नेक्स्ट थी श्याम की। राम की स्पीड कितनी थी 40, मीन्स 2 यूनिट की वैल्यू कितनी थी 40। हमें निकालना क्या था श्याम की स्पीड, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20, जो कि हमें निकालना था। श्याम की स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है नहीं। अगला प्रश्न, एक परीक्षा में मोहित ने पूर्णांक से 30% अंक प्राप्त, पूर्णांक में से 30% अंक प्राप्त किए, लेकिन 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। जिसमें 38% अंक प्राप्त किए, उसे उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 15 अंक अधिक मिले। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक परसेंट बताना है। 30% मिले, पासिंग मार्क्स देखते, पास मार्क्स 30% मिले, कितने से फेल हो गए 25 से। मीन्स अगर इसको 25 और मिले होते तो पास मार्क्स आ जाते। 25 का मिले, अगर 25 और मिल जाते तो पास मार्क्स आ जाते। 38 बराबर, इसको एक को 38% मार्क्स मिले, 38%। अगर इन भाई साहब को 15 अंक ना भी मिले होते फिर भी पास हो जाए, अगर इसमें से 15 हटा भी देते फिर भी मीन्स ए बी पास की वैल्यू एंड ए बी पास की वैल्यू। ठीक है नहीं। मीन जो भी ऑप्शन होगा 38 से ज्यादा होगा, सॉरी 30 से ज्यादा होगा ना 38 से कम होगा। मीन 38% से कम है, 30% से ज्यादा। ठीक है नहीं। कैसे अभी बताते हैं आपको, इसको सॉल्व कर लो। 30 उधर भी तो कितना बचेगा 8%, 15 इधर भी तो कितना आ जाएगा 40। मीन्स 1% की वैल्यू 5, 1% की वैल्यू 5, तो 5% की वैल्यू, सॉरी 25, 5% की वैल्यू, पासिंग मार्क्स कितना 30, 5, 35%। ठीक है नहीं। 30% पूरे पूरे, 25 की वैल्यू, 1% की वैल्यू 5 एंड 25, 25 की वैल्यू 5%। ठीक है, दोनों तरफ 5 से मल्टी 25 इक्वल टू 5%। ठीक है नहीं। अगला प्रश्न, 7 संख्याओं का औसत 53 दिया गया। बाद में यह पाया गया कि एक संख्या गलती से 58 के बजाय 16 के रूप में पढ़ा गया। इन 7 संख्याओं का सही औसत ज्ञात करें। मीन्स आपको पता होगा तो औसत तो बढ़ेगा ही, औसत तो बढ़े क्योंकि ज्यादा संख्या को कम लिखा गया, मीन्स औसत तो 53 से ज्यादा आएगा। ठीक है नहीं। कितना कम लिखा गया 58 लिखना चाहिए, तो 16 लिखा गया, कितना कम 8 6 14, सॉरी 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 2 बचे, 5 1 4, मीन्स 42 कम लिखा गया। 42 कम लिखा कितने लोगों पर, 7 संख्याओं पर। मीन 7 संग संग 42, मीन्स औसत जैसे 6 ज्यादा होना चाहिए। 53 है तो कितना होना चाहिए 59। ऑप्शन अगर ये लिखा है तो 42 स्टार, तो कितने लोगों पर 7 लोगों पर, तो औसत भी 6 ज्यादा होता। ठीक है ना, 59 इज करेक्ट आंसर। डन। अगला प्रश्न, अरविंद ने एक वस्तु 100 रुपये में खरीदी। उसने इसे 15% की हानि पर बीरू को बेच दिया। बीरू ने इसकी धुलाई पर 126 खर्च किए और इसे 25% के लाभ पर मीनू को बेच दिया। मीनू ने इसे 1475 में खरीदा, तो इसका मान ज्ञात करें। 100 रुपये कीमत थी, उसने 15% की हानि, इसके पर्सेंट 5 3 15, 20 25 19, 20 की में 3 का लॉस, 17/20 में बेच दिया। ठीक है, नीचे बीरू ने 126 खर्च किए, इसकी धुलाई पर 126 खर्च की, इसकी कीमत हो गई इतनी। इस पर 25% के लाभ पर बेच दिया, इसकी पर्सेंट 25 सिक्के 25 25 चौको 100, ये 5/4 में बेच दिया, 5/4 में बेच दिया, इसकी वैल्यू 1475। ठीक, सॉल्व कर लेंगे। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 9 45, 5 5 25, 4 को सभी मंडल मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 17x/20 प्लस 4 से जो 4 3 12 नहीं कटेगा ना, 126/4। ठीक है, इक्वल टू 295। 4 दोनों से अगर कॉमन ले लें तो कितना आ जाएगा 17x। 1 मिनट भाई, कॉमन लेने की बात, यहीं से 1 मिनट ऊपर से देख लो, यहाँ पे कितना होता है 295, 295। ये 4 को इधर भेज दो, मल्टीप्लाई में डिवाइड, सॉरी डिवाइड में मल्टीप्लाई में, 17x/20 एंड प्लस में इधर जाएगा माइनस में, कितना है 4 5 20, 4 9 36, 2 38, 4 दूनी 8, 3 11, -126। कितना आएगा 4 बचेगा, 7 में से 2 5 बचेगा एंड 1 बचेगा 0 एंड 1050। ठीक है नहीं। और उसको 17 से काट लो, 17x/20, 17 चक्का 102, कितना हो जाए 3 17 दूना 34, 62 आएगा। इसकी वैल्यू कितनी है 62 दूना 128, सॉरी 124, 0 मीन 1240। ऑप्शन ए इज करेक्ट। डन। अगला प्रश्न, दो संख्याओं का एलसीएम 416 है, एचसीएफ 2 है। इन संख्याओं का अनुपात कितना है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। यहाँ से बड़ी संख्या की क्या 16 मीन 16 का मल्टीपल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 16 दूना 32 बड़ी संख्या आ जाएगी, 13 दूना 26 छोटी संख्या आ जाएगी। अगला प्रश्न, यदि एक कार और एक बाइक के मूल्यों का अनुपात 3:2 है और कार का मूल्य बाइक के मूल्य से 15,000 अधिक, तो बाइक का मूल्य ज्ञात करें। दिस वन कार, दिस वन बाइक। तो बाइक के मूल्य कार कितना अधिक है, 1 अधिक है, इसकी वैल्यू 15,000। तो हमें बताना क्या बाइक का मूल्य मीन 2 यूनिट की वैल्यू 2 × 15,000।
मीन्स 30,000 ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, ए किसी खाली टंकी को एक पाइप 4 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। मीन्स ए मान लेते भरने वाला पाइप 4 घंटे में भर सकता है, दूसरा बी मान लेते खाली करने वाला पाइप 10 घंटे में खाली कर सकता है। जब आधी टंकी खाली थी तो दोनों पाइप एक साथ खोले गए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। फिर टोटल कैपेसिटी देखेंगे इसकी टंकी की, 10 चौक चल दोनों कैल्सियम 10 20, मीन्स इनकी एफिशिएंसी कितना है, 4 5 20 एंड 10 2 20। मीन्स अगर ए 5 भरेगा तो बी जो है 2 खाली करेगा। जब ए एंड बी दोनों मिलेंगे, ए भरने वाला एंड बी खाली करने वाला, तो कितना आ जाएगा 3। मीन्स दोनों जब मिलेंगे तो 1 घंटे में 3 काम होगा, 3 लीटर काम मानो या 3 यूनिट काम मानो। जब आधी टंकी भरी हो, मीन्स अगर पूरी टोटल कैपेसिटी 20 है तो इसकी आधी 10, जब 10 भरी हो तो दोनों को खोला है तो कितना टाइम, तो टंकी कितने टाइम भर जाएगी। करना कितना काम 10, 1 घंटे में 3 काम होता है, मीन 3 3 9, 3 घंटे तो पूरी पूरी एंड 1/3, मीन 3 घंटे 20 मिनट आंसर, 3 घंटे 20 मिनट आंसर, ठीक है नहीं। पूरी घंटे बोले तो इसका डबल है ऊपर वाला आंसर, ठीक है नहीं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।